तो मेरा आज पूरा दिन जाता है ताऊ जी और ताई जी के साथ में। एक्चुअली हम भी वहीं पे रहते थे, लेकिन आज मम्मी दूसरे घर में शिफ्ट है। लेकिन बाद में हम वहीं पे शिफ्ट होंगे, और ये है मेरी ताऊ जी की छन्नी, जाते-जाते रास्ते में पड़ती है। और इसी के ऊपर से रेंट के पर्पज़ से बनाया हुआ था। जहाँ पे पहले रेंट पे भी रहते थे, छन्नी में भी गाय-भैंस रहती थी, लेकिन अब कोई नहीं रहता। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने घर पे। तो मैंने घर पे जब देखा तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, ना ताऊ जी थे, ना ताई जी थी। फिर मैंने सोचा ये हमारा होली का गणेश है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो उत्तराखंडी होंगे वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। फिर ये है हमारे घर से दिखने वाला एक छोटा-सा व्यू, जहाँ से खेत बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पेड़ होने की वजह से यहाँ पे गाँव बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। फिर मैं चली गई बगल के भैया के घर पे। तो मैंने उनसे पूछा, ताई जी और ताऊ जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ हैं? तो उन्होंने बताया वो घर के पीछे सफाई कर रहे हैं। कुछ देर उनके साथ बैठी और फिर इधर आ गई। फिर यहाँ आने के बाद देखा ताऊ जी और ताई जी की घर के पीछे गैलरी में सफाई चल रही है, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से देखो सारा सफ़ा साफ कर दिया, सारी मिट्टी निकाल दी है। फिर मैंने कहा, ताऊ जी को आप दोनों सफाई करो, मैं आप लोगों के लिए पानी चढ़ा देती हूँ नहाने के लिए। फिर मैं नीचे आई, एक कनस्तर चढ़ा हुआ था पानी का, पर आग नहीं थी। फिर मैंने आग जलाई। फिर मैं ऊपर आई, ये है मेरे ताऊ जी का गैस का किचन सेशन, जहाँ पे ताऊ जी किसी को अलाउ नहीं करते आने के। फिर मैंने कहा, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए चावल चढ़ा देती हूँ। फिर मेरे ताऊ जी के मसाले का सेशन अलग है, बर्तन का अलग, और देख सकती हैं ये सारी चीज़ें मेरे ताऊ जी बहुत डिसिप्लिन से रखते हैं। फिर मैं आ गई तब तक धूप सेकने, फिर ताऊ जी नहाने के बाद ताऊ जी भी धूप सेकने के लिए आ गए। फिर मुझसे अपने बारे में बात कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे बताया कि मुझे वीडियो कॉल करनी नहीं आती, ना उठानी आती, मुझे सिखा। फिर मैंने उनको बताया। फिर उन जीजू को उन्होंने फ़ोन लगाया, फिर जैजी से बात हो रही है। फिर उन्होंने जैजी को बोला सुमन भी यहाँ पे है। फिर मैंने भी जैजी से बात की थोड़ी-सी। जैजी से बात करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरे ताऊ जी का ड्राइंग रूम। अभी ताऊ जी को टाइम नहीं है, इसलिए बिखरा पड़ा है। ये है मेरे ताऊ जी का कैप कलेक्शन, और उसके बाद देखो फ़ोटो का कलेक्शन। एक लाइन पे आपको हर चीज़ मिलेगी, ऐसे डिसिप्लिन से हर चीज़ रखते हैं। लेकिन आजकल घर में ताऊ जी और ताई जी हैं, तो इसलिए उनको बाहर का काम भी करना होता है, इसलिए उनको टाइम नहीं मिल पाता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे ताऊ जी के चश्मों का कलेक्शन। और भी हैं, लेकिन बाकी पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं। फिर मैंने देखा लैंप, जो अब किसी के घर में नहीं दिखाई देते हैं। इन्होंने मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर ली। फिर उसके बाद ताऊ जी ने मुझे कहा कि ताई जी को ये स्वेटर पहना ले, जो वो लाए हुए हैं ताई जी के लिए। फिर मैंने ताई जी को स्वेटर पहनाई। उसके बाद मैंने ताई जी के हाथ पैरों पे अच्छे से तेल लगा के, पापा ने मुझे कहा कि ताई जी पे स्वेलिंग आई हुई है, तो तेल गरम करके ताई जी पे लगा दे। फिर मैं गई थी और ताई जी के हाथ पैरों पे तेल लगा के ताई जी नहा गई। फिर ताई जी के हाथ पैरों पे तेल लगा के और उनके बालों पे तेल लगा के उनके बाल बनाए। उनके बाल बनाने के बाद मैंने ताई जी से कहा, ये तेल रखा हुआ है जला के, गरम करके, फिर आप इसको रोज़ लगाना। उन्होंने बताया मुझे आज कि उनके हाथ पैरों में दर्द होता है, तो मैंने ताऊ जी से कहा कि उनको हॉस्पिटल लेके चली जाना दिखाने के लिए। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकलती हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और मैं रहती हूँ देहरादून में। तो आजकल आई हूँ मैं अपने घर पे, मम्मी के घर पे, जहाँ पे कर रही हूँ मैं खूब सारी मस्ती, और आप मेरे साथ ढेर सारी वीडियो शेयर। तो अपना प्यार बनाए रखिए। तो वहाँ से निकलने के बाद ये है हमारा रास्ता। तो यहाँ पे दुकान है जहाँ पे बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं, जहाँ से हम टॉफ़ी, बिस्किट, पेंसिल हर चीज़ लाते थे। घर पहुँचते ही मैं अपने बच्चे का रिएक्शन देखती हूँ, जो रोता है। मिलता है।